व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औलियाई तहत क़िबाई ला यारिफुहुम ग़ैरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहज़ादगाने सय्यद सरकार इमामुल औलिया नक़ीब इजलास उलमाए बावक़ार बद्दाहाने मुस्तफ़ा हाज़रीन बज़, काफ़ी देर से आप सभी हज़रात यहाँ पर इस पाकीज़ा बज़ में अल्लाह रसूल जल्ल व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के महबूब बंदों का ज़िक्र जमील सुनते रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा कि अपने मालूमात की रोशनी में कुछ कारआमद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। ताज़ियत पेश है बिरादरे गिरामी वक़ार जनाब सना खान मुस्तफ़ा सोहराब कादरी को उनके वालिदे बुजुर्गवार के इस मौत पर अल्लाह उन्हें करवट चैनो सुकूनो करार जन्नत नसीब फरमाए। उनके पसमादगान को सब्र जमील और सब्र जमील की अजर कसीर अता फरमाए। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु सलातु व सलाम। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्ती, कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, लहू बोलता भी है। मैंने जो आय मुबारका तिलावत की है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह। डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारी पेशी होने वाली है। हदीस कुदसी में अल्लाह का फरमान जिसे मेरे रसूल गिरामी क़दर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मेरे औलिया मेरी चादरे अजमत में छुपे हुए हैं, इनको मेरे सिवा कोई जानता नहीं। वाह वाह वाह। हम क्या इनकी मददसराई करेंगे। थोड़ा बहुत जो जानते हैं पूरी दुनिया किस तरफ लाई उनके पीछे, अल्लाह वालों के पीछे थोड़ा बहुत जो जानते हैं, अगर पूरा जान जाते तो क्या होगा। मगर अल्लाह ने वलियों को अपने चादरे अजमत में छुपा रखा है और उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह ही जानता है। बस थोड़ा बहुत हमें जो पता चला है उस पर यह हाल है कि आदमी अपने अपने ढंग से खराज मोहब्बत पेश करता है। मुख्तबान गिरामी क़द्र जिनका उनसे सरापा कुद्स मनाने के लिए आप बैठे हैं, इस ताल्लुक से मुझसे पेशतर खतीब हज़रत अल्लामा हारून साहब क़िबला ने बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाई है। मुझे इस्लाहे मुआशरा के हवाले से और कुछ विलायत के हवाले से मारूज़ात पेश करनी है।
अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, पैदा करने वाले का हक बनता है। माँ और बाप के जरिए से हम दुनिया में आते हैं। अगर माँ बाप का कोई नाफरमान हो जाए, गुस्ताख हो जाए, तो मुआशरे में उसे लोग कदर की नजर से नहीं देखते। उस शख्स को जलील और रुस्वा करते हैं कि अपने माँ बाप का गुस्ताख और नाफरमान होता है। आर्जी तौर पर जो माँ बाप हमारे दुनिया में आने का जरिया बने, अगर उनकी गुस्ताखी हमें दुनिया में जिल्लत के दर्जा दिलाने पे कुदरत रखती है, तो जिस रब ने हकीकत में हमें पैदा किया है और हमारा हकीकी रब वही है, खालिक वही है, अगर हम उसकी नहीं मानते हैं तो फिर क्या आप दुनिया में इज्जत वकार पाने की तवक्को रखते हैं? मुल्की पैमाने पे आज की तारीख में मुसलमानों को बहुत कुछ होश के नाखून लेने की जरूरत थी और है, मगर 40 दिन से खून और खाक की होली खेले जाने के बावजूद भी फिलिस्तीन का मंजरनामा नजरों के सामने है। बावजूद इसके हमारी मस्जिदों में एक भी नमाजी कोई नया नहीं आया है, एक भी नमाजी नया नहीं आया है। वैसे हम यूं भी जन्नत के ठेकेदार हैं। हम सुन्नियों के यहां जन्नत इतनी सस्ती है, शायद मूंगफली की दुकान पर मूंगफली भी इतनी सस्ती नहीं मिलती। कितनी हैरत की बात है, काम तो जहन्नमियों का कर रहे हैं और मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि हम ही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता भाई साहब, हम ही जाएगा। ये यकीन मैंने कश्मीर के किनारे से लेके कन्याकुमारी तक देखा है। हम सुन्नियों का जो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है वो भी यकीन के साथ सीना ठोक के बोलता हम ही जन्नत में जाएंगे, और जो वो भी मरदूद नहीं पढ़ता है ना जुम्मा भी, वो भी चिल्लाता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। किस बुनियाद पर? आप सुन्नी है इसलिए इस बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जाएगा इस बुनियाद पर जब खात्मा ईमान पर होगा तब। और ये ना आपको पता है, ना मुझे, ना मेरे बाप को पता है। अगर किसी के पास ऐसा कोई प्रूफ हो कि भाई उसने टिकट मंगवा लिया है, कंफर्म जन्नत का टिकट, तो वो काउंटर मुझे बता दे, मैं भी वहीं से ले आऊंगा। किस कदर हैरत है, जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है वो यकीन के साथ सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो कंफर्म टिकट रखते थे वो भी फर्स्ट ग्रेड एसी का, वो रात रात भर रोते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात रात जिनके पास कंफर्म टिकट, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर कुरान की आयात की रोशनी में, मुस्तफा के फरमोदात की रोशनी में। आज वली को दिखता कोई नहीं। पहले तो बहुत वली हुआ करते थे, एक एक शहर में 2-2, 5-5, 10-10 वली होते थे। अब ढूंढने निकलिए चिराग लेकर के, तो हमारी आबादियां वो इन आबादी को तलाके मुगल्लदा दे करके शायद कहीं जंगल अंदर जाना होंगे। मैं अभी आपके इस कस्बे में इंटर हुआ ना शाम में मगरिब के टाइम, तो जो हाल आपके शहर का हमने देखा, ये हर जगह मुसलमान जहां है उसका यही काम है। सब कचर पचर गली कूचे में भरे हैं, ऐसा लगता है कोई इंसान नहीं किसी और मखलूक का नाम है इस कौम का। भीड़म भाड़ हमारी ये पूरे मुल्क में पहचान बनी है, जो कंजेस्टेड एरिया है, थके थकाए लोग हैं, हरदम लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, शोर शराबा मचाने वाले लोग, ये महल्ला मुसलमानों का है। होटलें जितनी हैं मुसलमानों के महल्ले में शान से आबाद है। होटले बैठे रहेंगे प्लास्टिक के उस पे बैठका पे, मुड्डे पे, और 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा वो समय बिताते हैं। क्या बताएं, टाइम पास नहीं होता है।
इतना जल्दी पास हो चुका है, शायद एहसास नहीं है आप देख लीजिए, आप 50 साल की उम्र के हैं इस वक्त, तो जो लेके आए थे उसमें से इतना माइनस कर दीजिए। दिन भी इतनी सुपरफास्ट ट्रेन से तेज गुजर रहा है। कयामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, वक्त की बरकत उठा ली है। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन जो है घंटे की तरह, यूं जैसे कोई आग लगी थी और बुझ गई। ये रमजान गया था और ये फिर रमजान आया। ये सारी चीजें इस बात की अलामत है कयामत बहुत करीब है। बेशक बेशक। और हमें भी पता नहीं कि हम कयामत तक जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पल की खबर। हाँ, बिल्कुल यूं आदमी महसूस भी नहीं कर सकता। एकदम ठीक ठाक आदमी था, यूं गया चटपट। इसके बाद भी प्लानिंग इतनी लंबी चौड़ी है, शायद शद्दाद जैसी जिंदगी लेके आए। 1000 साल की उम्र की शद्दाद की, 1000 बीवियां उसके पास थी, जन्नत और उसने बना डाली थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमको भी इतनी लंबी उम्र मिली हुई है? डालडा यूरिया की पैदावार 80 की दहाई पार करते करते यूं झूलती है, न चल पाती है, न खा पाती है, न बोल पाती है, आंखें पथरा जाती हैं, कान बोझल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी क्या हमारा ज़मीर नहीं जागता है? आए दिन मरने वालों की लाशें उठते हैं, जनाजे उठाए जाते हैं और अपने हाथों से हम कब्रिस्तान शरीफ की नजर करके आ जाते हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, प्रॉपर्टी बांटने के लिए, जायदाद तकसीम करने के लिए। ये आए दिन का तमाशा और खेल है जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से। बावजूद इसके हमें होश नहीं आता कि हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। महसूस कीजिए इस बात को। मैं अर्ज कर रहा था ना, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, मेरे आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना, अबू बकर को देख लो, उमर को देख लो, उस्मान को देख ले, अली को देख ले, अशरे मुबशरा के नाम बताए। अल्लाह का वादा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया, कन्फर्म टिकट जन्नत का। आयाते कुरानिया जिनकी शान में, जिनकी राय के मुताबिक कुरानी आयात का नुज़ूल, मुस्तफा की अहादीस जिनकी शान में, वो रात रात भर रोते थे, रात रात। हज़रत अबू बकर फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूं? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़बह करके खा जाते। काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? और हम कितने मुतमईन हैं, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में। कितना यकीन हमें, जबकि मेरे पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, फिर भी यकीन है। और जिनके पास कन्फर्म टिकट था वो इतना रो गए। हज़रत उमर फारूक आजम, जिनकी राय के मुताबिक कई आयातें कुरानिया उतरी, मेरे आका फरमाते, लो काना बादी नबी लकाना उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बन के आया। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, वो हजरत उमर इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते दोनों गाल पे नालियां बन गई। तसव्वुर कीजिए हमारी कौम का क्या है, दाढ़ी मोछ सब गायब, ऐसे भी शोरा बुलाए जाते हैं। हाँ, सूखा बंदर, कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे बेगैरत लोगों को नबी की शान में नाम पढ़ने। बेशक बेशक। जो बेगैरत लोग मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा का रोज खून करते हो,
अपनी नबी की नात पढ़ने का कोई अधिकार, वो भी मेंबर नूर पे, जहां पर फासिको फाजिल की कोई गुंजाइश नहीं। उन जबानों में तासीरें कैसे पैदा हो सकती यार, जो मुस्तफा के गुस्ताख और गद्दार है। बेशक 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 हमारी कौम को सोचने की जरूरत है। वो शोरा, वो मद्दाहाने मुस्तफा नाखा जो नबी की नात पढ़ते हो और खुद भी नबी की सुन्नतों के पैकर हो, अल्लाह के कानून के वफादार हो, ऐसो को बुलाया करो। मजा लेने के लिए नाते मत सुना करो, वरना बहुत धुने जाओगे ना, धुने तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी मुबारकों के लोगों को। हमने ये भी सुना है कि बाकायदा तौर पर बहुत सारी अंजुमनें बनी हुई हैं। अब हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बन रहे हैं उसी लाइन में। टीम बन रही, नई नई टीम, नात खानों की, मत खानों की टीम बन रही है। ना इल्म उनके पास में है, ना सलाहियत उनके पास में, कुछ नहीं, बस एक टीम बनी हुई है 25 आदमी की। एक आदमी जोर से एक लाइन पढ़ता, फिर सारे एक साथ मिलकर राग लगाते। कम अज कम कुछ तो एहसास करो लोगों, कुछ तो एहसास करो। पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमान की यही कंडीशन है, पूरे मुल्क। और लोग ये सोचते हैं यार हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उल्टा करें सुल्टा करें, हमें कोई कुछ कहे ना तो जलसे किस काम के लिए होते हैं? जन्नत का टिकट बांटने के लिए? मेरे पास खुद ही नहीं, मैं टिकट दूंगा आपको। क्या तस्वुर है आपका कि हमारी कौम के बच्चे जिन्हें पढ़ लिख करके क्वालिफाइड बनना चाहिए, ग्रेजुएट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अल्लामा फहामा बनना चाहिए, वो बच्चे हमारे जो है क्या कर रहे हैं? टीम बना करके वो मतलब नात खानी बड़ा सवाब का काम है भाई साहब, सवाब का काम, मगर किसी काम के बन जाओ फिर ये काम करो आप। अक्सर मैंने नात खानों को देखा है जो अंजुमने हैं कई जगहों पे, टांडा में भी और कई जगहों पे, फैजाबाद में देखा है, एक आध कोई गाड़ी वाला है तो है, वरना सब सफा चट्टान। बदलो इस तरह से जिंदगी को, और ये लगाम आप कस सकते हैं अगर आप ऐसे लोगों के लिए शर्त लगा दें कि मुझे ऐसे मदखा नहीं चाहिए जो नबी के गद्दार और दुश्मन हैं, जो अमली तौर पर शरीयत मुस्तफिया का खून करते हो, हम उन्हें मेंबर पर नहीं चढ़ने देंगे। अगर इस बात का हम अज़्म मुसम्मम कर लें तो यकीनन वो मजबूर हो गए कि मुस्तफा करीम के शरीयत के मुताबिक जिंदगी बढ़ाएं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी लालच है। वहां कुरान निकला फैजाबाद में तो हमारे गब्बर खान साहब ने ऐलान फरमा दिया, फलाने साहब ने, कि हम इस टीम को उम्रे पे भेजेंगे। तो टीम का जो कमांडर होता है वो उम्रे पे जाता है। इस शौक में लोग जो है चराए फिरते हैं। टीम चल रही साहब, और इसका भी मुकाबला हो रहा है, जैसे कव्वालों में मुकाबला नहीं होता है, ऐसे इसका मुकाबला होता है। जिस तरह से मुशायरों में बेहयाइयों का एक और बाकायदा तौर पर मंजरनामा सामने आया, जहां मर्दों के मुशायरे होते थे, उन्हीं के बीच मर्दों में सज धज करके बेहया औरतें मिलाई जाती मुशायरों में। और हमारी कौम का बेगैरत इंसान ऐसे बैठता है उन बेशिया टाइप की औरतों के कलिमात सुनने के लिए, उनके कलाम सुनने के लिए। तुम्हारी कौम की, हमारी कौम की गैरत मर गई है। जिस तरह से किसी बेगैरत और बेशरम और किसी बेपर्दा औरत को देखना हराम है, ऐसे ही उसके कलाम सुनना भी हराम है। बड़ी मजे ले लेके सुनते। अभी एक वीडियो वायरल थी देवबंद की, हाँ, सारे मुल्ले बैठे नीचे और एक मैडम खड़ी हुई इरशाद फरमा रही। इन बेशर्मों को भी हया नहीं आती और हम शर्म वालों को भी शर्म नहीं आती। हमारी सुन्नियत का भी यही हाल है और इनका भी हाल होगा। दोबारा इरशाद, तिबारा इरशाद, चौबारा इरशाद, फेंके रहते बेटे, फेंके रहते। फिर नाज़िम इजलास, हजरत की तरह नाज़िम तो ठीक है, बहुत कम टाइम लेते, वरना लोग 4 जाते 2-2 घंटा, हाँ हजरत पका देते।
एक मुकर्रिर का टाइम तो खा ही जाता है कम से कम नकीब इजलास में, माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्कुल ठीक है। हम कब जिंदाबाद होंगे? जब हमारी कौम नेक बन जाए तब हम जिंदाबाद होंगे। हमारी टोपी किस काम का? ये हमारा जुब्बा किस काम का? अगर हमारी कौम दीनदार नहीं है तो न मौलाना जिंदाबाद न पीर जिंदाबाद। सुधारो अपने आप को। किसी की कब्र में कोई नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। लोग कहते मौलाना आप अपनी कब्र में जाओगे, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। तो मौलाना की जान फालतू तेरी कब्र में जाने के लिए, तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाएगा, हम क्यों जाए तेरी कब्र में? और कब्र को तुमने ससुराल समझा है कि अंदर तशरीफे जाएंगे तो साले साहब आएंगे हमारे, सीधी जाती साली आएगी, चाय नोश फरमाइए, वो कूटे जाओगे अल्लाह कसम, शक्लें बिगड़ जाएगी, शक्लें। हाँ, डेड बॉडी नाप के कवर बनाई जाती है भाई साहब। जैसे मरे ना उसी वक्त उसका नाम बदल गया। अब तक चौधरी साहब से है मुर्दा साहब हो गए, अभी तक चेयरमैन साहब थे, अब ये मुर्दा हो गया। अभी तक मिनिस्टर साहब थे, ये मुर्दा हो गया। अभी तक अल्लामा थे, डेड बॉडी, सब मर गए, खत्म था। जो बाप बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाया था, इस कमरे में ऐसे की तैसी, उस कमरे में ऐसे की तैसी, ये हाथ धुलने का यहाँ, झूमर यहाँ लटकाया, ऐसा लगा शायद जन्नत हमने बना ली। मलकुल मौत है, चुपचाप चल, बहुत रह लिया इस तेरी जन्नत में, चल। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये कह दे मैं नहीं चलूंगा? है किसी के अंदर? शायद हमारी कौम के लोग इस ख्वाबे गफलत के मजे ले रहे हैं, यार मौज से जिंदगी गुजर रहे हैं तो क्या ठीक है ना, गुजार ले। अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं हुआ गुजरे हुए, कितने बगैर कफन के तशरीफ ले गए, कितनों के जनाजे नहीं भी। अब्दुल करीम गंगाराम को दफना के आए हैं और गंगाराम मौलाना शमसुद्दीन को जला के आए हैं, अभी हुआ है 2 साल पहले। क्या तसव्वुर आपका, क्या ख्याल आपका? खौफ नहीं आता रब का? अल्लाह फरमाता है इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे तो है कौन जो अल्लाह के सिवा तुम्हारी कोई मदद करे? आज की तारीख में क्या महसूस हो रहा है आपको कि अल्लाह ने हमारी मदद करना छोड़ दिया? वरना 57 मुल्कों पे मुसलमान हाकिम होने के बावजूद भी एक जुमला फिलिस्तीन की हिमायत में बोलने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान का 33-37 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी का देश, ये भी खामोश तमाशाई तर के मारे बैठा बोले कुछ बोले, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये क्यों है? हमारे ईमान कमजोर है, हमारा रिश्ता गुलामी रब से मुस्तहकम नहीं है, हमने रब से डरना छोड़ दिया है तो कीड़े मकोड़ों से डरने लगे, जमाने से डरने लगे। और अल्लाह क्या फरमाता है? डर उस दिन से बंदे जिस दिन तेरी पेशी अल्लाह के दरबार में होने वाली। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, उस दिन से डर। हम उस दिन से नहीं डरते हैं, बस हुकूमत से डरेंगे, बिल्ली से डरेंगे, चूहे से डरेंगे, कुत्ते से डरेंगे, शेर से डरेंगे, बेगम से डरेंगे, सबसे डरेंगे, अल्लाह से नहीं डरेंगे। और अल्लाह के तेरा बंदे मुझसे डर, फला तख्शौन्नास वख्शौनी, लोगों से मत डरिए, मेरे बंदो डरना है तो मुझसे डरो। ये अल्लाह फरमाता है। हम डरते हैं अल्लाह से, हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल चुका है, आंखों में हया जो थी वो मर चुकी है, हमारे दिल में जो खौफ खुदा था वो बाहर जा चुका है। जब तक खौफ खुदा था दुनिया हमारे पैरों की ठोकर में रहा करती थी। जब लोग सूखी रोटी खाते थे, आज तो क्या पराठा तला हुआ देसी घी में, चकाचक अंडा, मुर्गा, तीतर, पटेर, बेटे खाए जा रहे। उनसे पूछो जो सहराए अरब से निकले थे, जूतियां भी पेवंद लगी हुई थी,
कपड़े में पेबंद थे और उनकी तलवारें भी टूटी हुई थी, मगर हिजाज से बाहर निकले ना तो उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा दोनों को पैरों तले रौंद कर रख दिया। कौन थे वो लोग? हमारे और आपकी भी अबौजात थे। बदर के 313 मुजाहिदीन की नस्ल आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2.5 अरब की शक्ल में मुसलमान मौजूद है। 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, मगर इतना बुज़दिल, इतना डरपोक, इतना कायर बन चुका है। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा से डरना छोड़ दिया। और जब अल्लाह से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया से डरोगे, ये डेफिनेट है, लाज़मी तौर पर। मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन करके कि इस शहर के इमामों की तनख्वाह 700 रुपए है, 500 रुपए है, 600 रुपए। अल्लाह अपने बंदों पे रखा। और मैं इमामों को एक मशवरा देता हूं, ऐसे ऐसी ताबीज़ों बनाओ ना 5100 की, 11,000 की, 21,000 की, 51,000 की। सदर नहीं फंसेगा तो उसकी बीवी फंसेगी। सेक्रेटरी नहीं फंसेगा तो उसकी बेगम साहबा फंसेगी। और कभी खुद ही कुछ किसी नींबू, शर्म नहीं आती 700 रुपए देते अपने इमामों को। किस कदर खैर से डूब मरने की बात है, किस कदर। तो भी इमाम क्या करेगा? ये नियत बांधी, या अल्लाह 100 रुपए पेट्रोल है, या अल्लाह सब्जी बड़ी महंगी हो रही है, या अल्लाह लहसुन भी 200 रुपए किलो हो गए। अभी वो सरदार रुकू करेगा तो क्या होगा? कभी 3 रकात वाली 2 में सलमा देगा, अब कभी 2 वाली 4 मारेगा। इमामों को तनख्वाह ढंग की दिया कर, ढंग की। अगर आप ये सोचते हो कि तनख्वाह देने का सबूत कहां है, सरकार सिद्दीकी अकबर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे, उनकी तनख्वाह बैतुल माल से मुतय्यन की गई। हजरत उमर मस्जिद नबवी के इमाम थे, उनकी तनख्वाह बैतुल माल से रखी गई थी। उस्मान गनी, मौला अली, सबकी तनख्वाहें रखी गई थी इमामों की। अगर इमाम न रखा जाए तनख्वाह पर तो मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, गैर आबाद। समझ रहे हो? इसलिए अपने इमामों को ढंग की तनख्वाह दो, ढंग की। वरना मैं पूरे शहर में इस तकरीर को करूंगा कि मुबारकपुर कस्बे में ये हाल है इमामों की। हाँ, पूरे मुल्क में करूंगा, पूरे मुल्क में जाता हूं। तब फिर मत कहना शमसुद्दीन कादरी ने हमारे कस्बे पे बेइज्जती कर दी। अभी ठीक है, मान जाओ। अभी हम साल भर देखेंगे आपको कि तनख्वाह में कुछ बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, उसके बाद शुरू करेंगे। कुछ ये भी सोच होती है लोगों की कि मौलाना लोगों को दबा के रखें। क्या करना है? इमाम लोगों को दबा के रखें। किस लिए भाई साहब? किस लिए दबा के रखें? इमाम से पहले जरा रुकू सजदा करके दिखा दो आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इमाम पे सबकत ले जाता है, इमाम से पहले रुकू सजदा करता है, उसको डरना चाहिए कहीं अल्लाह उसकी शक्ल गधे की न कर दे। गधे की याद रखना साथी, लालच मत दिया करो। वरना एक बंदे निकाल रहे हो, एक मुर्रा भैंस देने के, भाई साहब नमाज पढ़िए, पढ़ाइए 5 साल, हम आपको एक बढ़िया नस्ल वाली भैंस देंगे। जब 5 साल बेचारे ने पढ़ाया इस लालच में, ये भैंस मिलेगी। तो जब 5 साल पूरे हुए तो आया हजरत साहब दान जी वो दीजिए ना भैंस। आपने कहा मैंने तो यूं ही आपको नमाजी बनने के लिए बताया था। कहा अच्छा ये बात है तो सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वजू पे टरका दिए हैं। पढ़ लेना बेटे, 5 साल नमाज दोहरा लो। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और अहले सरवत, तुम भी सुन लो। आज तक इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, तुम भी नहीं रहोगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे बाद क्या होगा मुबारकपुर कस्बे का, तो जो कब्रिस्तान में जा चुके उनसे जाके पूछो आपके बाद हम लोग ठीक से धैर्य से हैं। हम अगर मर गए ना तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे मरने के बाद दुनिया कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस अपना इंतजार कीजिए कि आपका नंबर कब आने वाला। मलकुल मौत इंफॉर्मेशन देकर नहीं आता है, ये तो अल्लाह के वलियों का काम है, उनको बता के आते मलकुल मौत। वो किस हाल में मरना चाहते हैं ये भी अल्लाह उन्हें परमिशन देता है।
फरिश्ते हजर आया था एक अल्लाह के वली के दरबार में, वो जा रहे थे बाजार सौदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत हूं, आप क्यों निकाल ले आए हो? काफी लीजिए, चलिए हम चलने को तैयार है। अच्छा हमारे पास आ जाए मलकुल मौत तो कि चलिए जरा शमसुद्दीन कादरी आपका नंबर आ गया, हम आपको बुलाने आए। तो हम इतना जोर से चिल्लाएंगे ना पूरे खानदान को, अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आओ, ये करेंगे ना। लेकिन अल्लाह वाले जो होते क्या कहते हैं, अल्लाह ने बुलाया चलो। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो कैसे मरना चाहेगा। कहा जब ये बात अल्लाह ने मेरी तरफ ये इरशाद फरमाया मेरे लिए, तो सुनो मुझे नया वजू कर लेने दो। जब मैं 2 रकात नमाज की नियत बांध लूं, दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, फिर सजदे की हालत में मेरी रूह कब्ज कर लेना। सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह वालों की। ये जो कब्रों में सोए ना, इनका जो गुनगान यहाँ किया जा रहा, ये ऐसे नहीं किया जा रहा है। हाँ, इनके बड़े मर्तबे हैं। हम तो अपने परदादा की कब्र भूल गए यार, कहाँ दफनाया था हमने, अपने हाथ से दफनाया था, हमारे कब्रिस्तान में, नहीं जानते कहाँ पर है। अब भी जाते ना, पता नहीं कहाँ है। क्या रिश्ता है इन मखदूमान गिरामी वकार से, क्या रिश्ता है वलियों से। 800 साल 900 साल गौसे पाक, गरीब नवाज, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और जनाबे वाला फखरुद्दीन, अलाउद्दीन और जनाब हुसैनुद्दीन, फरीदुद्दीन, मखदूमान सरैया, क्या रिश्ता आपका सिवाय इसके कि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले का जो जिक्र होता है, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रासिख फरमा देता है। रिश्ता हमारा खूनी नहीं है, मगर ईमानी रिश्ता इतना मुस्तहकम और मजबूत है कि अल्लाह ने हमें ज़बान दी है और यहाँ बैठने का हमें और आपको अल्लाह ने हुक्म दिया। हम बैठे इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने रब के जिक्र और फिक्र में अपनी रातें गुजारी और अपने दिन गुजारे। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम और आप भी मरे ना, तो हमारा भी कोई जिक्र करे। जब कोई मरता है और लोग जनाजा लेके चलते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, टिप्पणी करने आते हैं, अच्छा वो मर गया, तो अल्लाह की जमीन पाक पे, अच्छा वो मर गया। कुछ ऐसे होते हैं, और यार आदमी ठीक था। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की बुराई कर रहे हैं, तो समझ जाओ ये जहन्नम में जाएगा। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं, तो समझ जाओ ये जन्नत में जाएगा। फरमाया गया कि जब मुर्दा को लेके लोग चलते हैं ना, तो फरिश्ता रूह को लेकर के मुर्दे के साथ साथ चलता है। जब लोग टिप्पणियां करते हैं ऐसे ऐसी, तो फरिश्ता कहता सुन ले सुन ले, सुन तेरे बारे में लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो बेचारा सुनता रहता है रूह की शक्ल में। तो इससे पहले कि मौत आए, हमें अपनी इस्लाह कर लेने की जरूरत है। यकीन मानिए, जो कुछ कमा धमा करके अपने औलाद के लिए रख रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम आएगी। हाँ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैतुल माल में जमा कर दी। अमीरुल मोमिनीन थे। मिनहाज नबुव्वत पर उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल रखा। बड़े तकवा परहेजगारी के मालिक, जिस दिन से मसनद खिलाफत पे बैठे, उसने जनाबत की नौबत नहीं आई। खौफ खुदा का ये आलम, पूरी दौलत अल्लाह के रजा के लिए बैतुल माल में जमा कर दी। किसी ने कहा ये तो बड़ा पागलपन का मामला है, आपने औलाद के लिए क्या छोड़ा है? तो फरमाते अगर मेरी औलाद नेक रही तो अल्लाह का वादा है, वह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह परहेजगारों को जाया नहीं करता है। और अगर मेरी औलाद बदकिरदार हो गई तो मैं प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा कि मेरी औलाद मेरी दौलत पर ऐश करे, बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, और मैं अपनी कब्र में उनकी गुंडागर्दी का सजा का भुगतान करूं। ये मेरे बस पर। सोचिए, ये वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन, और हम मार बेईमानी, झूठ, धगा, मकार, फरेब, धोखा देके कैसे पैसे कमाओ ताकि बच्चों का भविष्य रोशन हो जाए। ओ बच्चों का भविष्य रोशन करने वालों, कम से कम अपना माजी हाल और भविष्य तो रोशन कर लो। कमाने वाले सोच के कमाई करो कि कैसी कमाई कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए कमाई करने वालों सोच समझकर कमाई करना। ये भी मुस्तफा करीम फरमाते हैं
मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है? ये हदीस शरीफ का मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। मेरे साहबा बताओ मिस्कीन कौन है? साहबा ने कहा रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमाए मिस्कीन कौन है? आका ने फरमाया है मेरी उम्मत के लोगों, मेरे साहबा सुनो मिस्कीन कौन है? कयामत के दिन हश्र के मैदान में बंदा आएगा तो उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा, मगर उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, चुगली की होगी, गीबत करी होगी, किसी का हक दबाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी पे जुल्म किया होगा। तो ये सारे लोग लाइन लगा के आएंगे, या अल्लाह इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या अल्लाह मेरी चुगली इसने करी, या अल्लाह मेरी गीबत इसने करी, या अल्लाह मेरा हक दबाया इसने, मुझे मारा इसने। आका फरमाते हैं कि उसकी वो नेकियां जो उहद पहाड़ के बराबर होंगी। जानते हैं उहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 15 किलोमीटर में फैले हुए पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी उसके पास। अल्लाह सबको उनकी नेकियां देता जाएगा, बांटता है, तुम भी ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम ले जाओ, इतनी तुम, इतनी तुम, इतनी तुम। नबी रहमत फरमाते हैं कि सारी नेकियां पड़ जाएंगी उहद पहाड़ के बराबर, और फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा बाकी है, या अल्लाह मेरा बाकी है। अल्लाह फरमाएगा बंदो इसके पास तो नेकी नहीं बची है। तो वो क्या कहेंगे, या अल्लाह अगर इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डालेगा। सोचिए, एक तो ऐसे ही हमारे गुनाह कम थोड़ी है, दूसरे का गुनाह और लाद ले। नबी फरमाते सबसे बड़ा मिस्कीन वो है जिसकी नेकियां पहाड़ के बराबर, बहुत पहाड़ के बराबर थी, मगर सब बट गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। क्या ख्याल है आपका? जब ये बात रात में बिस्तर पे सोने लगो ना, तो दिन भर का एक हिसाब कर लो, जैसे जोड़ते हो ना, कितना रुपया कमाया, कितना गंवाया, कितना मुद्दल है और कितना मुनाफा है, कितना लॉस है। जब ये जोड़ के सोते हो ना, ऐसे ही दिन भर की नेकी और गुनाह का कैलकुलेशन कर लिया करो। दिन भर में मैंने चुगली कितनी करी है, गीबत कितनी करी है, गुनाह कितने किए हैं, नमाजें कितनी छोड़ी है, गालियां कितनी दी है, किसी का माल कितना हड़पा है, किसके साथ धोखा दिया है, किसके साथ बेईमानी करी है। इसको एक बार जोड़ लिया करो। एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मरावा, जालिम और जालिम होश के नाखून ले, तेरे नेकियों का पल्ला हल्का होता जा रहा है, तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होता जा रहा है। शायद ज़मीर तुम्हें झंझोड़े तो याद आए तो गुनाहों से तौबा करो, शायद। लेकिन चूंकि हम बेफिक्र है ना, हर रोज सोते हैं रात में और सुबह फिर उठते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ऐसा ना हो कि रात में सो और सुबह महल्ले का मुअज्जिन आवाज नहीं पड़े, अफसोस के साथ आपको अहले मोहल्ला इत्तला दी जाती है, फला इब्ने फला जो फला महल्ले में रहते थे, अचानक रात में उनका ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाब की जनाजे की नमाज जोहर बाद फला जगह पढ़ाई जाएगी। मुमकिन है उसमें से कोई आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई साहब, कोई भी हो सकता है। अगर हमारा ज़मीर मुर्दा है, हमारा दिल मुर्दा है, हमारी सोच मुर्दा हो गई तो उसकी बात तो हम नहीं करते हैं। मगर सुन लो, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हज़रत उमर फारूक आज़म जन्नती थे, जन्नत का टिकट रखते थे, मगर जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उमर को खंजर मारा गया था, पसलियों से खून बह रहा था। हकीम आया, कुछ दूध पिलाया, दूध बह गया साइड से, कहा कुछ वसीयत करनी है तो अमीरुल मोमिनीन कर दीजिए वसीयत, इसलिए कि अब मुझे लगता नहीं कि आप बचेंगे। तो हजरत उमर ने जानकर क्या किया, हजरत उमर ने बुलाया अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह का, फरमाया बेटे जाओ और हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी के पास जाओ, उनको बुला के लेके आओ। गए, बुला के लेके आए। हजरत हुज़ैफा आए तो हजरत उमर ने जानते क्या पूछा उनसे, कहा हुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का तुझे वास्ता, ये बता दे मुनाफिकों की जो लिस्ट मुस्तफा करीम ने तुझे सौंपी है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? ये कन्फर्म टिकट वाले हैं जन्नत के,
बता हुज़ैफा, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, मुनाफिकों की फेहरिस्त में उमर का नाम है कि नहीं? हज़रत हुज़ैफा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये अल्लाह का राज है, उसके रसूल का राज है, मैं उसे फाश नहीं करूंगा। हज़रत उमर ने कहा मेरे भाई, मैं तेरे को राज फाश करने की बात नहीं करता, बस इतना बता दे उस लिस्ट में उमर का नाम है कि नहीं। कहा अच्छा इतना बताने में तो कोई हर्ज नहीं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, उसमें आपका नाम नहीं। अल्लाह का शुक्र है। वो चले गए तो अपने बेटे से कहा बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तुम ध्यान रखना कि हुज़ैफा ने जनाजे की नमाज मेरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हो सकता है अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुन करके डर के मारे मेरे लिए बता दिया उन्होंने कि आपका नाम उसमें नहीं है, लेकिन इंतकाल के बाद ध्यान रखना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल था कि नहीं था। अगर शामिल रहा तो यकीनन मेरा नाम मुनाफिकों के लिस्ट में नहीं है, और अगर शामिल ना हुआ तो बेटे समझ लेना कि उमर इतना सब कुछ करने के बाद मुनाफिक बन के रहा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो नबी के खुसरे मोहतरम है, ये वो कह रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, ये वो कह रहे हैं जिनकी शान ये कि मुस्तफा फरमाते हैं उमर तू जिस रास्ते से आता है शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो कह रहे हैं जिन्हें डर अपने ईमान के बचाने का इतना ज्यादा है, हमें कितना ज्यादा डर अपने ईमान का। फिर फरमाते हैं बेटे अब जा एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा उम्मुल मोमिनीन, और उनसे कह देना बेटे कि उमर का इंतकाल हो गया है या होने वाला है, तो उमर ये चाहता है कि अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन हो जाए, इजाजत दे दे। उम्मुल मोमिनीन से कहना उमर को इजाजत दो पहलू ये यार में दफन होने की। हजरत अब्दुल्ला गए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दस्तर दहलीज़े करम पे सलामी पेश की, अर्ज किया मेरे अब्बा हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे भेजा है, उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, उन्होंने कहा है कि अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने यार के पहलू में दफन होना चाहता है, इजाजत दे। हजरत आयशा ने कहा जाओ, मैंने ये जगह तो अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, मगर उमर की राय को अपनी राय पर तरजीह देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ कि उमर को अपने यार के पहलू में दफन होने। वो आयस खुशखबरी बाप को सुनाई अपने अब्बा हुजूर को, कि अम्मी आयशा ने परमिशन दे दिया, अब्बा हुजूर आपको तो बड़े खुश हुए। हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाहिश ये थी अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन। कहा बेटे फिर भी ध्यान रखना, तीसरी वसीयत ये इंतकाल जब हो जाए तो जनाजा को ले जा करके चौखट पे रखना और फिर अम्मा आयशा से एक बार पूछ लेना, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन होने के नाते उन्होंने परमिशन दी हो। अब जाके ये कहना डेड बॉडी को रख करके कि उम्मुल मोमिनीन आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आकर लेटा हुआ है और ये इजाजत चाहता है अपने दोनों यार के पहलू में दफन होने। इंतकाल हो गया हजरत उमर का, अब जनाजा तैयार हुआ, हजरत उमर के शहजादे सारे लोग तो सब लगा के खड़े हुए हैं कि जनाजा पढ़ा जाए, और हजरत अब्दुल्ला इस ताड़ में है कि हजरत हुज़ैफा आए कि नहीं आए, हुज़ैफा आए कि नहीं आए। देखा कि हाँ हुज़ैफा सब में शामिल है तो बड़े खुश हुए कि मेरे बाप ने जो वसीयत फरमाई थी यकीनन यकीनन मेरा बाप जो है मुनाफिकों की लिस्ट से उसका नाम बाहर है। जब भी हुज़ैफा ने मेरे बाप की जनाजे की रवानगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पूछा गया अम्मा आयशा से इजाजत दे दो, तो अम्मा आयशा ने कहा कि अपने बाप उमर को पहलू ये यार में सके दे दो। अब मैं दुपट्टा हजरत आयशा ने उड़ा, चादर ओढ़ी, घर से बाहर निकल गई, कहा इस घर में इनको ला करके दफन कर दिया जाए। फरमाती हैं क्योंकि पहले मेरे शौहर थे उनसे कोई पर्दा नहीं था, दूसरे मेरे बाप थे उनसे कोई पर्दा नहीं था, अब उमर गैर महरम आ गए हैं, लिहाजा आयशा यहाँ नहीं रहेगी। अम्मा आयशा में बाहर निकल गई। मेरी कौम के लोगों मुझे बताओ, आज मजारों पे जो हमारी औरतों माओ बहनों का जो मेला लगता है, ठेला लगता है, बेहुदगी, बेशर्मी, बेहयाई और बेपर्दगी का जो बाज़ाब्ता तौर पर ना खत्म होने वाला तसलसल है, इस
जंगलीपन का हमारे पास क्या जवाब है? क्या जवाब है? 10 दिन पहले का छोटा शरीर में था, जो कुछ देखा ना मामा, वो देखा नहीं करता है। क्या सारे भूत प्रेत चुड़ैल जिन्ना सिर्फ सुन्नियों को आते हैं? कोई 6 महीने पड़ा हुआ है, कोई 1 साल से पड़ा हुआ, अरे अल्लाह वालों के आस्थान इसी काम क्यों रह गए? नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, कुरान नहीं पढ़ोगे, तौबा नहीं करोगे, गुनाहों से माफी नहीं मांगोगे, तो भूत नहीं आएगा, चुड़ैल नहीं आएगी, जन्नत नहीं आएगा, खबीस नहीं आएगा, तो क्या अल्लाह के फरिश्ते घर में आएंगे? नीर के किनारे सब बैठे हैं, जिन्नतने भूतने भूतनिया जिन्नतनिया चुड़ैनिया सारे बैठे हैं, और वहां पर भी एक एक कस्टमर मौजूद है केस करने के लिए। धंधा भी चालू है। क्या हो गया हमारे सुन्नियों को? क्या हो गया हमारे सुन्नियों? इमाम अहले सुन्नत सरकार यार तो फरमाते हैं, किसी भी अल्लाह के वली पर एक चादर चढ़ा दो उसकी खबर पर, जब तक वो फट न जाए दूसरी खबर पर चादर न दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ये पैसे बर्बाद करते हो? अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? ग्रेजुएट क्यों नहीं बनाते हो? क्वालिफाइड क्यों नहीं बनाते हो? इन्हें ढंग का आलिम दीन क्यों नहीं बनाते हो? अच्छा, शायद इसलिए तनख्वाह कम देते हैं यहाँ पर इमामों को, ये सोचते हो हम दूसरों को कमी तनख्वाह देते हैं, हमारा भी बच्चा मौलाना बन गया तो उसको भी लोग कमी तनख्वाह देंगे, उसको भी लोग कम तनख्वाह देंगे। ये सोच है ना लोगों की। कस्बा के लोगों, मुबारकपुर के गज्जूर मुसलमानों, कुछ अपनी इस सोच पर दोबारा जो है नजर सानी कर लो। नजर सानी जो कव्वाल गा रहा ना अभी, कोई 40,000 पे आता है, कोई 50,000 पे आता है, और जो ढोल वाले के साथ आते हैं वो 1.5 लाख 2-2 लाख लेते हैं। हमारी कौम में क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ओ भाई साहब, 5 वक्त नमाज जो दुनिया की सबसे कीमती इबादत खुदा की है, उसका सिफारिश और वकील तुम्हारा इमाम होता है। उसके साथ ये दुर्व्यवहार रात में 3 बजे को हकीकत करवाना हो ना, तो उठा कर ले जाएगा बदमाश इमाम को। हाँ, अच्छा 150 रुपया भी नहीं देता। हाँ, तो छुरी फेर बिठा देगा। एक इमाम पकड़वा लगे और ले गए हमको जगा करके, तो हमको तो अकीके की दुआ भी दूसरों की याद नहीं है, हम आधी नींद में थे, बिस्मिल्लाह। क्या चक्कर यार। अच्छा, शादी वगैरह में बहुत कम दावत देते हैं ना लोगों को। अब कोई मर गया ना, हजरत हमारे वक्त आते 40वां है, 10वां है, 20वां। क्या मौलाना तुम्हारी 40वां खाने के लिए बना है? 10वां और 20वां खाने के लिए बना? अगर हम धंधा करने पे आए, अल्लाह कसम तुमसे अच्छा धंधा कर सकते हैं। इसलिए कि बाबुल उल्लू हम पढ़ते हैं जी, बे सलम, बे ताती, बे मुजारबत, ये सब पढ़ते हैं। जायज क्या है, नाजायज क्या है, आप तो जानते भी नहीं क्या भला इसका है। ये किस बड़ा का नाम है? बे मुजारबत, बे ताती, ये सब क्या है पता है आपको? इन उलमा से, इन फुजला से पूछो, ये बताएंगे तिजारत कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, कब जायज हो जाती है, कब नाजायज हो जाती है, ये पता है आपको? उल्टे सुलटे काम करते हो। बच्चे नाफरमान हो गए, बच्चे बाप की बात नहीं मानते, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, और तुम मरने लगे ना उस वक्त आएंगे। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वक़ीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। अल्लाह कहता हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर कहा जाता है, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़खोर वाले को बुलाइए। अब क्या चले कि झाड़खोर, जब जान गले में अटकी ना तो क्या कहते, अरे किसी यासीन पढ़ने को बोला, हाफिज जी को बुला, वो सेठ साहब को बुला ले, बुला, बड़ा ताजिर है ना, करोड़पति को बुला ले, वो पढ़ देगा जंतर मंतर। हाफिज जी को बुलाओ, किसी पढ़े लिखे को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ। वकीला मन रहा वज़न्न अन्नहुल फ़िराक, और वो जो मर रहा होता है उसे यकीन हो जाता अब तो मरे हैं और बिल्कुल मरेगा, अब छुट्टी नहीं मिलेगा।
साको बिस्सा, ये पिंडली पिंडली से मिल जाता है। इला रब्बिका यौम यज़िल मसार, ओ दुनिया के इंसान, तुझे पलट करते रब की तरफ जाना है। और जब लड़की पे तिलक अटकती है ना, तो गुड्डू भी है, यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, होंगे भी तो क्या बिगड़ने वाला, गुड्डू, गुड़िया, पापा, चाचा, काका, कोई जूस मौसमी का लिए बैठा हुआ है, कोई अनार का जूस लिए हुए है, कोई अनानास का जूस, कोई इधर से चम्मच ठूस रहा है, इधर से ठूस रहा है, अब पी लो। अब तक कहां थे, अब तक कहां थे भाई साहब? आज ही सारी मोहब्बत का जुनून चल रहा है, ठूसे जा रहे ठूसे, और हम क्या देखते हैं, इधर से बह रहा है जूस, इधर से बह रहा है जूस। रब का कहता कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी, जब जान गले में अटकती है ना, रूह ऐसे ऊपर चढ़ती है ऐसे, और यहां तक आती तो सांस फूलने लगती, तो और सांस फूलने लग रही, और जब गले में आके अटकती तो अब कुछ अंदर नहीं जाता, लगता है या अल्लाह, अब शायद अंदर कुछ नहीं जाएगा। ये भी सुन लो, अगर ज्यादा दिन तक कोई बीमार रह गया ना, जल्दी नहीं मरा, 4-5 महीना, ऐसा चुपके चुपके सब दुआ मांगते घर पर, या अल्लाह जल्दी उठा दे, या अल्लाह जल्दी उठा दे, बेटा भी मुसल्ला बिता गए, या अल्लाह इसका पखरा धोने को देर लग गई, या अल्लाह जल्दी कर ले। गलत है ना, मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूँ, चुपके चुपके। तो जानते हो अल्लाह क्या कहता है, बंदे देख तेरे दुनिया के रिश्ते कैसे देख, अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है बंदों से। अल्लाह कहता है बंदे देख, ये तेरे बेटे, ये तेरी बेटियां हैं, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, बहने, तब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। अब तेरे लिए जमीन में कोई जगह नहीं रह गई। अल्लाह फरिश्ते मौत जा, अब मेरे बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं तो उसका रब हूं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, बुला ला मेरे बंदे। रब फरमाता है वैदा सालका इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफा जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए थे अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना अन्नी फैनी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत करीब, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। कितना करीब अल्लाह हमसे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा हमसे करीब है। फिर भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, देव अगरम बगरम, उल्टे सुलटे, हराम नाजायज गुनाहों का धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। सोचो बंदो, सोचो, जब बंदे की रूह अटकती है और यहां तक आती है, नाक पड़ने होते, अरे यार आंखें चढ़ गई, आंखें, और रोज वो आंख में आके रुकती ना, अब वो किसी को नहीं देखता, अरे यार आंखें चल आंखें, तो जानते हैं क्या देखता है? अल्लाह के नबी की हदीस मैंने पढ़ी, आका फरमाते कोई भी मरने वाला जब तक आखिरत की अपनी मंजिल देख नहीं लेता उसे मौत नहीं आती। तो जब एंड टाइम होता ना मरने का, अगर जन्नती होता तो सामने जन्नत का नक्शा रह जाता, और वो सबको, अरे मुझे यहां जाना है, सबको भूल गया है, तब उसे देखता तो हम तक, और इसकी आंखें चढ़ गई। और जहन्नमी होता है तो जहन्नम को लाएगा, सबको भूल जाता है। इसलिए कस्बे के लोग सिर्फ लूम चलाने के लिए अल्लाह ने आप लोगों ने पैदा किया, खटपट 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 खटपट, गली को आबाद करने के लिए नहीं पैदा किया है, चाय की ढाबली पर बैठ करके डायरेक्शन अमेरिका को देने के लिए नहीं पैदा किया है। आप अपनी फैमिली के अंदर दीन कहां तक कायम कर सकते हैं और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को खुदा रसूल के कानून का कहां तक पाबंद बना सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। बेशक बेशक। दौलतमंद अपनी दौलत से, आलिम अपने इल्म से, सोर्स वाला अपने पावर से, ताकत वाला अपने ताकत से,
सबको इज्तिमाई तौर पर दीन का काम करने की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औलिया थे जो कब्रों में सो गए, जन्नत बांटते थे। वो जो बांटते थे दवाएं भी, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना भी रेत बनाकर जन्नत बेच के चले गए। बगदाद मोहल्ला, अब वो वली नहीं रहे हमारे बीच। उनकी तुरबतें मज़ारात हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं? उसने तो जन्नत की बाहर हो गई। फिर भी बंदा वहां जाएगा ना, हजरत ये काम निकल गया हमारे। अरे कभी अपनी आखिरत भी मांग ले अल्लाह वालों से। जिस मजार पे भी हम गए ना, आदमी यही मांगता, या अल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, या अल्लाह नौकरी लग जाए, या अल्लाह मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, या अल्लाह हमारा बीमार अच्छा हो जाए, धंधा पानी धूमधाम से हो जाए, गाड़ियां मिल जाए, मकान बन जाए। कभी आपने अल्लाह के बंदों के दहलीज पे पहुंच करके अपनी आखिरत भी मांगी? अपने दिल से पूछे। कभी अल्लाह वालों से ये भी दुआ करी, अल्लाह वाले अल्लाह के दरबार में दुआ कर मेरी नमाज छूटने ना पाए? कभी ये दुआ करी आपने कि अल्लाह हमारे दिल में अपना खौफ पैदा कर दे? कभी ये दुआ करी आपने कि मेरा मौला मेरे बच्चों को नमाजी बना दे, हलाल रिज़्क़ खाने वाला बना दे? कभी ये दुआ मांगी आपने? मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए अपने दिल से। मैं समझता हूं शायद कोई ऐसा हाथ उठे जो ये कहे कि मैंने ये दुआ मांगी। दुनिया बनाने के लिए इतना लंद फंद करते हो, और लोगों दीन बनाने के लिए क्या किया आपने? अल्लाह इरशाद फरमाता, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रअहु इस्तगना इन्न इला रब्बिका रुजा। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, गुंडा बन गया है, पार्टी हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो रब क्या कहता है, इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पगले, तेरे को पलट के मेरे दहलीज से काम पे आना है, भूल गया आप? और आप देखें, दुनिया में देख लें, जिसके पास थोड़ी दौलत आने लगती, थोड़ी दौलत आए तो ठीक ठाक था, अब तो गली में चलेगा तो नहीं चलेगा, बाकी पूरा कस्बा जाना इसकी तोड़ फूलने लगे। बोलने का अंदाज, पैसे आने लगे ना, बोलने का लबोरेटर बदल जाता है, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का। क्या है आप? कोई गुब्बारा है? हवा भर दी गई है। ओ आग, हवा, मिट्टी, पानी से बनाए गए इंसान मरते ही 24 घंटा नहीं लगता, ये तोड़ की टंकी पड़ती है पहले, सबसे पहले। यहां कोई सांप बिच्छू निकला है, शेर आए तो बहुत रास्ते भागने के लिए हैं, और कब्र को इतना पैक किया जाता है, कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने का। मोटा मोटा तख्ता हिसाब किताब से लगाया जाएगा, और इंजीनियर लोग इतने वहां होते हैं, अरे खुदा उसको मत कीजिए, उसको मत कीजिए, वो गीली मिट्टी रखते हो पर। इतना मेहनत से पैक। आज तक किसी ने अपने अब्बा की कब्र में चटाई नहीं बिछाई, एक गद्दा नहीं बिछाया, एक मोमबत्ती नहीं सुलगाई। ये जो अब्बा अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे? यहाँ तो स्पेंस का गद्दा होता था, फिर भी हजरत वाला को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली तरह फरमाते थे। अब ये कब्र शरीफ में तशरीफ ले गए हैं, नया नया कपड़ा पहन के, नहा धो के जलवा फरमा हुए हैं, और जी नंगी जो है कब्र में, नंगी पीठ है कब्र की, मिट्टी के ऊपर लिटा दिए गए हैं। तो चलो एक बल्ब भी लगा देते हैं, और छोटी वाली एसी लगा दिया कब्र में। किया किसी ने आज तक? जो गए वो तो गए, अब जितने बचे हो ना, वो तो सोच लो कि हमने मरने के बाद कब्र में ना एसी लगने वाली है, ना हमारी कब्र में कोई बल्ब रोशन होने वाला है, ना हमारी कब्र में गद्दा बिछाया जाने वाला है, पैक करके कि तुम भागने न पाओ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बहुत रो रहे ना हमारे मरने पे, बहुत रो रहे ना, अगर मैं अपने कफन को पहन के उठ के बैठ जाऊं ना, कंधे पहन के, तो ऐसा पटक के भागेंगे हमको, ऐसा पटक के भागेंगे, जबकि उन्हें पता है कि मैं ही इनका पीर हूं, फिर भी पटक के भागेंगे, नहीं भागेंगे। अगर ये सीखना है तो किसी बाबा ताबीज बनाने वाले से सीखो। हाँ, होता है कब्रिस्तान जाके इस ताबीज को दफन करना 12 बजे रात के बाद में, 9 चंदी जुमेरात को, पीछे मुड़ के मत देगा। अगर कोई मार डाले उसको तब भी नहीं पीछे मुड़ेगा, इतना डरता है वो मुर्दे से कब्रिस्तान। कभी अगर हमारे इस तोद शरीफ पर
तकब्बुर की, घमंड की, पैसे की, ताकत की चर्बी करने लग जाए ना, तो कभी कभी अकेले आप जाया करो अपने कब्रिस्तान में और चुपके से पूछो, सरपंच साहब कैसे हैं, दादाजी कैसे हो, सेठ साहब क्या हाल आपका है, तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? आवाज तो नहीं आएगी मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा आपके वजूद के एक एक तार को हिला कर रख देगा। बेशक बेशक बेशक। बरेली के कलंदर इमाम हुज़ा ने बहुत पहले फरमाया था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अकेली जाना बेटा, तैयारी कर लो, नमाजें पढ़ते रहो ताकि तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। नमाजें ये वो इबादत है कि किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। और अभी ठीक ठाक को पढ़ लो भाई साहब, हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं ना, यूं आते हैं मस्जिदों में कुर्सियां लग गई, हरमैन में देखिए हजारों कुर्सी तशरीफ रखती है, 1.5 कुंटल के लोग आते हैं, मगर यूं क्या वो ऐसा पढ़िए ना पाता। अभी ये सर झुका सकते हो, सर उठा सकते हो, अल्लाह ने कोई मजबूरी नहीं दी है, पढ़ लो पढ़ लो। ऐसा ना हो कि सजदे भी करने तुम्हें रोक दिया जाए। अभी तो पढ़ सकते हो आप। यही वो इबादत है कि किसी को भी नहीं मिलेगा, आपको इसका अजर मिलेगा उस वक्त मिलेगा जब आपका बाप और आपकी माँ आपको एक नेकी देने को तैयार है, उस दिन मिलेगा। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जायदादें मनकूला, गैर मनकूला, कंपनी और सारा कारखाना, तकरम बकरम चार और फॉर्चूनर गाड़ियां, ये सब कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, सब ले लेंगे। ये बात जो आपकी ना, ये आपके काम आएगा। बैंक में आप जमा कराते पैसे ना, बोले अगर अचानक आपका इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाए तो ये पैसा किसको मिलेगा? नोमनी बताइए, नोमनी कोई बेगम का नाम बताता है, कोई बेटे का नाम बताता है कि मर जाए ना अचानक तो बेटे को ये हमारी रकम मिल जाए। मगर नमाज वो इबादत है, वो कीमती सरमाया है जो नोमनी को भी नहीं मिलेगा, इसका अदर आपने किया है आपको मिलेगा। और उस दिन मिलेगा जब कोई आपका पुरसाने हाल ना मामे। हमारे प्यारे आपका इरशाद बात, एक दिन निकले अबू हुरैरा साथ में थे मदीने की आबादी से, एक कब्र के पास से सरकार गुजरे, आका ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र है ना? कहा रसूल, कहा जब से ये मरा है ना इंतकाल किया है, तुम लोग जो 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, ये इंतकाल जब से किया है तब से अब तक अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, एक बार भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अब हुरैरा सुन लो, कयामत तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जो खबर में ना ये 2 रकात पढ़ने के लिए नमाज खुदा से परमिशन मांगता है, एक बार फिर से भेज दे मौला, ताकि 2 रकात नमाज पढ़ के आ जाओ। मगर इसे कयामत तक ये वक्त और मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तुम जिंदा हो, 200 रकात पढ़ सकते हो, 500 रकात पढ़ सकते हो, अभी वक्त है। वरना ये कमर की एक ही नस को खींचता है अल्लाह अपने आदेशानुसार। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी काम करने का इरादा करता है तो कहता हो जा, बस हो जाती है। ये एक नस खींच जाती है ना, तो इधर गले में एक पट्टा लगाए और कमर बांधे हुए, देखा नहीं देखा लोगों को, ना रुकू कर सकता है ना सजदा कर सकता है। अभी तो आपको ये वक्त नहीं आया ना। अल्लाह ये भी इरशाद वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह क्या कहता है, मेरी दी हुई रोजी में से जो मैंने तुमको हलाल रोजी मेरे रास्ते में खर्च किया कर, मेरे राह में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। जब तेरी मौत आए तो क्या कहता है, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे। किस लिए?
फासद्दक, ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात कर दूं, पैसा लुटा दूं तेरी राह में, वाकुम मिनस सालिहीन, और नेक और परहेजगार बन जाऊं। अल्लाह क्या कहता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, ना एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। पूरी दुनिया की सारी कमाई हुई दौलत मलकुल मौत के कदमों में डाल दो, हजरत 2 दिन की छुट्टी दे दी, 1 दिन की छुट्टी दे दी। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस तो 50 रुपए में 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी, 50 रुपए। 7 खून माफ है 100 रुपए में। बंबई से चलिए तो लखनऊ तक माशाअल्लाह उनकी जो तर्ज जिंदगी आप देखें ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, पूरी टोपी में खूब 10-10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लूट के मरकूज भरे रहते हैं। जब अकेले उतरते हैं जहां उनकी ड्यूटी खत्म होती है, तब चुपके से एक शब्द जोड़ते हैं। जैसे हमारे शायर लोग 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सब इकट्ठा करके फिर उसको गिनते जोड़ते हैं। ऐसे पुलिस वाले इतना आज लूटा है कौन? अल्लाह ने आपको दौलत दी है। सुनिए, कौम के मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हो, गरीब बच्चे हो, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, दारुल में, जीनियस बच्चे, आप उन्हें चुपके से पैसा देते, बेटे पढ़ो। तो आपका बच्चा, आपकी कौम का बच्चा अगर IAS अफसर, IPS अफसर बनता है ना, कुर्सी बिचारे को उसे एहसास तो होगा कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ तो करूं। बेशक। गुज़िश्ता 50-60 साल से हमने यही सुना बचपन में भी, पुलिस की नौकरी करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है, साहब इसमें हरामकारी, लग्न फन पर ये सुनते हैं। शायद इस बात को सुन के हमारी कौम के लोग इस लाइन में नहीं गए। आज एहसास होता है कि अगर 5% भी हम होते ना, तो इतने धड़ल्ले से जुल्म हम पर नहीं होता, इतने धड़ल्ले से। कुछ तो होना चाहिए था। मैं कश्मीर भी गया, पत्ते पत्ते पे फोर्स लगी, पत्ते पत्ते, बाज़ाब्ता एक माहौल क्रिएट किया जाता है। इतनी फोर्स के बावजूद भी कदम कदम पे कैमरे लगे हैं। आप सोच सकते हैं उन कैमरों के बीच में, इतने फोर्सेस के बीच में 300 किलो RDX अपनी कार में भर करके आदमी 50 किलोमीटर गाड़ी दंदनाता रहा और फिर जाकर के उसी बस से टकराया जिसमें फौज के अफराद भर्ती थे। ये माहौल बनाया जाता है। किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाए, किस तरह से हमारा नाम बदनाम किया जाए। अभी 2-3 हफ्ता पहले मैं जब फ्लाइट में चढ़ा तो चढ़ते ही मुझे क्या देख के बोलता, मरलू पाकिस्तानी लोग कब से इस फ्लाइट में आ गए? पाकिस्तानी लोग ये वो बोल रहे हैं दलाल जिन्होंने अंग्रेजों को गुलामी की, हमारी कुर्बानियों को उन्होंने बुला दिया। 83,000 जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ तो लिखे हुए हैं, उसमें 63,000 सिर्फ मुसलमान हैं, बकिया में सब हैं। फिर भी हमारी कुर्बानियों को भी ध्यान नहीं। जौनपुर स्टेशन में बैठा हुआ था, एक ट्रेन गुजरी, उसमें भरे हुए थे बहुत सारे पीले पीले कपड़े पहने हुए, तो हमको देख के कहते पाकिस्तान जाओगे? भाई हम तो अपना ID प्रूफ छुपा नहीं सकते, ये टोपी भी सर पे है, दाढ़ी भी हमारे चेहरे पे, ड्रेस भी हमारा मुसलमान कैसे, हम दूर से पहचाने जाते हैं, हम छुपा नहीं सकते ना। सफर करते हैं, जिसके पास ID प्रूफ नहीं है, दाढ़ी मोछ नहीं है, उनको तो कोई नहीं पहचानता। रिक्शा पर रागला पर है ना, उन्हें कोई नहीं पहचानता कि किस बिरादरी से है। ये दाढ़ी अगर ना निकले किसी के 23-25 साल तक, किसी की दाढ़ी या 25 साल तक ना निकले तो लोग यार ये 3rd-person तो नहीं जाओगे, लोग कंफ्यूज है, रिश्ते नहीं आएंगे भाई साहब, कुछ गड़बड़ है। जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की अलामत है, जब वो निकल आती तो उसको तुम निकल ही नहीं देते। अच्छा, हैरत इस बात पर भी है, 80-80 साल के पूरे, 80-80 साल पूरे पके हुए बनकर, ये दोनों को आपस में दांत तो है, दोनों मिल गया। हमारे
मैं नागौर शरीफ में दिन गए तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ के लिए तो हज्जाम की दुकान पर बंदा गया कांपता हुआ, एकदम सफा चट्टान, थोड़ा थोड़ा निकल आया था। अच्छा इनकी लैंग्वेज भी बोल रहे, मेरे पढ़ने को कुछ नहीं पता क्या बका रहा है, कोई हजाम समझता क्या कह रहा है। हमने बैठा उसको, बैठ गया, बैठा ना तो अब क्योंकि पूरा गड्ढा है तो गुब्बारा बुलाइए तो दोनों ग्राम में होते खौफी, फिर भी पिछक जाए टेका लगाइए, जबान से टेका जाता है। क्या ख्याल है ओ बूढ़ो, क्या अब भी कोई नई उम्मीद लिए बैठे हैं? जवान तो इस उम्मीद में, तुम जवान, कुछ लोग कह रहे हैं इंशाअल्लाह अगले जुमा से हजरत नमाज पढ़ेंगे। अच्छा अगर मलकुल मौत जुमेरात को तशरीफ लाए तब क्या करोगे? है कोई आपके पास जवाब? एक मिनट के लिए क्या मलकुल मौत रुक सकता है आपके रिक्वेस्ट पर? 500 फरिश्तों को मलकुल मौत लेके आता है रूह निकालने के लिए, अकेले नहीं आता, 500 फरिश्तों को। एक हुजूर फरमाते हैं अगर ये 500 फरिश्ते मरने वाले को जकड़ के ना बैठे ना तो तुम देखते मरने वाला जंगलों में चिल्लाता करता, दबा के बैठता, फिर रूह निकालता मलकुल मौत। जब लेके चलता पूरा घर पो पो रोने लगता है ना तो वो गेट पे खड़ा होता मलकुल मौत और क्या कहता है, वो घर वालों क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना भी नहीं छीना, जो लिखा के लाया सब खा चुका, एक कतरा पानी नहीं रोका मैंने, जितना लिखा था पी चुका, एक सांस नहीं छीनी मैंने, जितनी सांस लिखी थी ले चुका। मैंने रब की पालना की उसके कानून की, और तुम इस पे रो रहे हो? अरे मैं फिर आने वाला हूं इस घर में, आज इसको लेके जा रहा हूं कल तेरा नंबर। ये फरिश्ता अदल कहता है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी इस मुख्तसर सी उम्र में हमने कितने अल्लामा देखे, कितने पीर देखे, सब गए अपनी खबर में। अभी हम लोग है ना, हमारा भी नंबर आएगा एक ना दिन, हम भी अपनी खबर में जाएंगे। अपनी नस्लों में कुछ ऐसे अफराद छोड़ के जाओ तो काम के। ये सोचो तुम अपने आने वाली नस्ल को क्या देके जा रहे हो? नाच गाने, ढोल बाजे, ताजिया का जुलूस, हुल्लड़बाजी, डीजे, उठा मचाना, अगर ये सब देके जा रहे हो तो तुम भी अपने मरने के बाद जहन्नम के सलाखों का इंतजार करो। और अगर अपनी औलाद को नेक बना के जा रहे हो, नमाजी बना के जा रहे हो, परहेजगार बना के जा रहे हो, हलाल कमाने और खाने वाला बना के जा रहे हो, दीनदार बना के जा रहे हो, तो फिर याद रखना तुम मरोगे, अपनी कब्र में जाओगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद की नेकियों का सिला तुम्हारी कब्र में देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वली का मकाम बड़ा ऊंचा है। बस 10 मिनट इनके बारे में सुने। कुछ बिरादरानी वतन है ना, कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वला यस्तमऊन। ये कौन कहते हैं? जिनके पिता में चड्डी बन के जाए। सुनियो, तुम जिसे काटते हो, गौस को, कुतुब को, कलंदर को, इमामुल औलिया को, ये सारे मिल जाए तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। क्या कहते हैं? दलील देखिए कुरान से देना। सारे मिल जाए तो ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। मैंने कहा ये काम तुम्हारा है, मक्खी का पर बनाना। अल्लाह वाले दुनिया की किस्मतें बनाते हैं, मक्खी का पर थोड़ी बनाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुरान से पूछ लेते हैं। हजरत ईसा अल्लाह तो नहीं है ना, रूहुल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन क्या कहते हैं? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहयाति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। लोग कहते हैं सुन्नी लोग हैं, सुन्नी लोग जो इसका के वलियों से, नबियों से मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मानते हो यार, प्यार मोहब्बत की बात सिर्फ बरेलवी करता है। हम इश्क की बात करते हैं इसलिए कि हम बरेलवी हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, दलाइल हमारे पास है। ये कुरान
कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, हजरत ईसा अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। तुम कहते हो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, अल्लाह जिन्हें पावर देता है उनका रुतबा देखो। इन्नी अख्लुको, यख्लुको नहीं, वो नहीं, अख्लुको मैं बनाता हूं। क्या करता हूं? अख्लुको बिना तीन कहा है अतीत है, मैं मिट्टी से परिंदा की मूरत बनाता हूं। फअनफुखु मैं दम करता हूं, यनफुखु अल्लाह दम नहीं करता है, मैं करता हूं। फअनफुखु की फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी की चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया जिंदा होकर उड़ने लगती है, जिंदा होकर उड़ने लगती है। और फरमाते उबरेउल अकमा युबरेउ, अल्लाह नहीं, उबरेउ मैं मादरजात अंधों को अच्छा करता हूं, वल आबरस कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और सुन लो मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, उहिल मौता, युही नहीं उहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। मेरी ठोकर लग जाए ना, मरा हुआ इंसान उठ के जिंदा पे बैठ जाएगा। ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह के नेक बंदे मुर्दों को भी जिंदा करते हैं, तकदीर बनाते हैं, कोड़ियों को अच्छा करते हैं, मादरजादों को अच्छा करते हैं, और जनाबे वाला मिट्टी की चिड़िया बना करके उसको जिंदा करके उड़ा भी देते। और ये भी फरमाते हो ना बेवकूफ बिमा ताकुलून वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। और लोगों मैं ये भी बताता हूं कि तुम अभी क्या खाकर घर से आए और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में बनाकर क्या रखा हुआ है। आप बता सकते हैं मैंने क्या खाया है? जिन्होंने मुझे खिलाया वही जानता कि मैंने क्या खाया। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या खा के आए, लेकिन अगर मैं एक एक नाम बताऊं कि जनाब आप अपने घर से ये खा के आए, आप चटनी रोटी खा के आए, आप मुर्गा खा के आए, आप तीतर खा के आए, आप जो है पटेल खा के आए, आप बकरा खा के आए, तो आप आज तो भी मेरी निकल नहीं गया। अरे कसम खुदा की इस मौलाना कैसे कर गया, इतना पहुंचेला मौलाना, सबको बता दिया क्या खा के आया। उसकी अम्मी ने पतीली में क्या छुपा के रखा है तो बेमानी कर पड़ेगी। इतना पैसा लेके जाएंगे इस मुबारकपुर कस्बे से, 4-5 बिल्डिंग बनाएंगे अगर ऐसा बाबा हम बन जाएंगे, सोचो। लेकिन हजरत ईसा को ये पावर रब ने दिया है, जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, अल्लाह अपने महबूबों के नाज उठाता है, नाज। हर उम्मत का वली अपने नबी के कदम पे होता है। हमारे नबी की उम्मत के वली जो है वो अपने नबी की उम्मत के, अपने नबी के कदम पे हैं। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होता है। बिल्कुल इख्तितामिया अस्हाबे कहफ का नाम सुना आपने? पूरा सूरह मुबारका कुरान में मौजूद अस्हाबे कहफ, सूरह कहफ। ये कौन लोग थे? हजरत ईसा की उम्मत के वली थे। 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 लोग थे, 9वां उनका कुत्ता था। दकियानूस बादशाह का जमाना आया, उसने ऐलान कर दिया जितने भी ईसा का कलमा पढ़ने वाले सबको कत्ल कर दो, कहीं मिले उनकी मुंडी उड़ा दो, उसे खत्म कर दो, उनकी जिंदगी खत्म कर दो। ढूंढे जाके गए, ढूंढ ढूंढ के मारा लोगों ने। तो ये जो असहाबे कहफ थे, इन्होंने कहा यार चल के अपनी जान कैसे बचाएं, तो चलो भाग चलते हैं, शहर को छोड़ के कोई पहाड़ वहाड़ की खो में घुस जाएगा और वही रहती जिंदगी गुजार लेंगे। ये सारे चले, इनके पीछे पीछे इनका कुत्ता भी चला, और जब कुत्ता भी चला इन्होंने मुड़ के देखा कुत्ता भी आ रहा, तो एक साहब ने पत्थर उठाया कि इसको मार के भगा दो, वरना ये भौंक भौंक करके हमारा पता बता देगा तो हम भी मारे जाएंगे। जब पत्थर मारना चाहा ना तो उस कुत्ते ने कहा आप हमको क्यों मार रहे, और तू भौंक के हमारा पता बताएगा? हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, हम वफादार हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके दामन के पास रहेंगे, हम भौंकने वाले। तू भी आ जा। सब गए पहाड़ की खो में घुसे, उस तरफ गए, जाके लेट गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 309 साल तक। आप जरा 3 दिन ही सो के बता दिए, कुत्ते खा जाएंगे आपको नोच नोच के, सो जाएंगे 3 दिन आप कुत्ते, चींटियां, कीड़े मकोड़े सब खा जाएंगे, पोटियां नोच नोच के। 309 साल तक सोते रहे। अब आइए देखिए अल्लाह क्या फरमाता है सूरह कहफ, वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावत अन कहतिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल
वहुम फी फजवतिन मिन। लोग कहते कहां वलियों की शान है कुरान में? मैं कहता हूं बरेली शरीफ के इश्क का सुरमा लगा लो, तुम्हें पता चलेगा वलियों की शान कहां नारे में आती है। अल्लाह को बता महबूब, तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, सूरज तो निकलते वक्त दाहिने कब जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। डूबने लगता है तो बाईं तरफ कट जाता है ताकि उसकी गर्मी से मेरे वलियों को तकलीफ ना हो। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजामे शमसी का रूप तब्दील कर दिया 309 साल तक। निजामे शमसी का रूप तब्दील कर दिया, वो सोते रहे। साल में एक मरतबा फरिश्तों की ड्यूटी थी, फरिश्ते आते थे 10वें मुहर्रम को उनकी करवट बदलते थे। कुत्ता चुपचाप सोया रहता था, उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है तो वो भी बदल देता है। अगर अल्लाह वालों से प्यार करने लग जाए कुत्ता भी ना, तो थोड़ा थोड़ा इल्म उससे भी आ जाता है। लोग कहते कहां इल्मे गैब का सबूत है? अगर असहाबे कहत के कुत्ते से ही पता नहीं चलता है तो तुम तो उससे भी गए गुजरे आ गए। करो बदल लेते। ये 309 साल तक सोते रहे अल्लाह के नेक बंदे। समझते हैं? अल्लाह ने निजाम शमसी का रूप चेंज किया किसके लिए? अपने वलियों के लिए। और फिर अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए बैठा हुआ है। इससे कई बातें साबित हुई कि अल्लाह के वली अल्लाह की मोहब्बत में जिंदा रहते हैं तो उनकी उम्रें अल्लाह चाहे तो 300 साल तक बढ़ा देता है। ये भी पता चला कि एक कुत्ता भी अगर अल्लाह के वली से प्यार करने लग जाए ना तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 7 साल से लेकर के 20 साल तक। अगर कुत्ता वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल तक बढ़ा दी जाती है। 309 साल तक। दुनिया का कोई कुत्ता तो छोड़िए, कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा, तन्हा यही अकेला कुत्ता जाएगा जन्नत में। एक बार भी किसी इज्तिमा में नहीं गया, एक बार भी दिल्ली नहीं गया, एक बार भोपाल भी नहीं गया, एक बार भी इसने कभी चिल्ला नहीं खींचा, एक बार भी हज्जत जिससे मुलाकात नहीं करी, एक बार भी अमीर जमात फकीर जमात से मुलाकात ना करी, कुछ नहीं किया इसने एक बार भी। मगर अल्लामा मौलाना मुफ्ती और मुस्तजाबुद्दावात बन के जन्नत में जाएगा। ये वलियों के कदमों की बरकत है। अगर कुत्ता वलियों के कदमों को चूम करके बैठा रहे ना तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो जन्नत में जाने का अहल बन जाता है। बलाम इब्ने बाऊर एक शख्स गुजरा मूसा पैगंबर के जमाने में, तो उसके पास कौम के लोग आए कि मूसा के लिए बददुआ करते। ये बड़ा नया नया कानून लेके आया है। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा साहब, मुझे पता है वो अल्लाह के नबी है, हम तबाह हो जाएंगे। मगर जब गड्डी लेके आए ना, बहुत ज्यादा नोट पैसा लेके आया, प्रेशर भी बड़ा दम होता है इसमें। शायद लोगों को लोग 55 रुपया देते रहते ना तो एक एक शेर को 55 रुपया पड़ते हैं। इतना दम तक आता रहेगा ना, छूट आती रहेगी ना क्या झूम के बोलेगा, खूब राग बना कर पड़ेंगे जब तक छूट आती रहेगी। बड़ा दम होता पैसे में। तो उसके पास इतना सारा दौलत कमाई लेके गए अपनी, अशरफी सोना चांदी वगैरह। हजरत अब तो मान जाइए, बददुआ कर दीजिए मूसा के लिए। वो लालच में आ गया बंदा। उसने जैसे बददुआ के लिए हाथ उठाई ना, पहले भी उसका हाथ था जब दुआ करता था किसी के लिए, जब ठीक ठाक था तो चेहरे पे हाथ फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता। अब जब उसने हजरत मूसा के खिलाफ बददुआ के हाथ उठाई ना तो अल्लाह ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी, बर्बाद कर दिया, तबाह हो गया। और फिर उसी की शक्ल में वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। अगर कुत्ता ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों से दोस्ती करने की बुनियाद पर जन्नत में जाने का हकदार बन सकता है, हम खैर उम्मत हैं, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, अल्लाह के महबूब पैगंबर की उम्मत है। उस महबूब के महबूब वलियों से हम प्यार करते हैं, इमामुल औलिया से प्यार करते हैं। अगर ईसा की उम्मत के वली की चौखट पर रहने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा तो हम भी इन औलिया के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। थोड़ा हमें ठीक बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा।
ये बेनमाजी नहीं थे जिनका गुणगान कर रहे हैं। इमामुल औलिया हों, हज़रत अल्लामा सैयद तकी साहब के रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, ये हसनी हुसैनी सादात बड़े पाए के बुजुर्ग थे। ऐसे नहीं, ये बेनमाजी नहीं थे, बगैर दाढ़ी के लोग नहीं थे, हराम नहीं खाते थे। जब भी अल्लाह करीम ने इनके रुतबे इतने बुलंद किए हैं कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उधर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो उधर बैठे होंगे जो उनका गुणगान कर रहे हैं। ये भी अजब इत्तेफाक है। एक माँ है आदमी के पास, दो भाई हैं, तो दोनों ने एक माँ को दो टुकड़े कर दिया, आधा इधर आधा उधर, एक ही शब्द में। काश दिलों के ये फासले खत्म हो, काश दिलों के फासले खत्म, एक साथ चुप करके। वहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है, यहां भी इन्हीं बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है। ये तफावत क्यों है, ये फर्क क्यों है? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं फर्क जरूर रहता है। अपने आप का एहतसाब कीजिए, मरने से पहले तौबा करके मरिए, नेक काम कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए, शादी ब्याह में पैसे कम खर्च कीजिए। वो शादियां बरकत की होती हैं जिसमें कम खर्च होता है। और नाक बचाने के लिए मालदारों ने ऐसी वो लगाई है, 1-1 करोड़ रुपए की शादी, 50-50 लाख की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। कैसा रहा मेरा डेकोरेशन, ये कैसा रहा, ये कैसा रहा, ये हालात हमारे। इनकी वजह से कितने गरीब परिवार मर रहे हैं, बच्चियां मर रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितने धूप मर रहे हैं, जरूरत जाते हैं, आग में जल जाते हैं। इन पर हमें अपने नजरसानी करने की जरूरत है। 5 वक्त नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, बच्चों की तरबियत कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, वलियों की दहलीज पर जाया कीजिए, शरीयत के मुकल्लफ बनकर शरीयत का ताबेदार बन के रहिए, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, और साथियों मामला ठीक रखिए, अपने धंधा बिजनेस के मामला ठीक रखिए। ये जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, जमाने के लिए नहीं। हम अब तक तकरीरें जमाते ही रहे हैं पूरे मुल्क में। वजह इसकी यही हुई कि हमारे सुन्नी आहिस्ता आहिस्ता कट करके हमारी जमात से देवबंदी, मुकल्लिद, क्या क्या बनते जा रहे हैं। वजह क्या है? हम तकरीर जमाने में लगे रहे। क्या नारे लगे आज मेरी तकरीर में, मजा आ गया। आखिरी सेंटेंस, एक बुजुर्ग थे आलिम हमारी जमात में, अभी मैं जिक्र कर रहा था, उनके पास सिर्फ एक तकरीर, लतीफे बहुत सुनाते थे, खूब पब्लिक हंसती थी, मजे ले लेकर। हमारे इलाके में आए मुफ्ती, तो हम 2-4-5 मौलाना मिलकर के, अरे हजरत कब तक एक ही तकरीर सुनाओगे, कोई दूसरी भी सुनाओगे नहीं सुनाओगे? तो क्या कहा, अबे बुढ़वक प्यार के लिए एक क्या तकरीर में फुर्सत नहीं मिल रही, दूसर की कौन याद कर ले, एक क्या में फुर्सत नहीं। डायरी देखा तो कोई तारीख नहीं लिखे, उसको लतीफा सुनाने पूरी रात, क्या बात है, क्या मजा आ गया, और सोता 9 बजे तक मरदू जमाना सुन ली। गुज़िश्ता साल बिहार में मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी। आधी तकरीर हज़रत फजर की अज़ान से पहले हुई है और आधी तकरीर हज़रत अज़ान के बाद हुई है। और जब मैं मस्जिद पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए तो 4 आदमी थे। ये हमारी जलसों का रिजल्ट है। अल्लाह हमें कब अक़ल देगा, हम भी इसकी उम्मीद भी लगाए हुए हैं और दुआ भी अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह हमारी सुन्नियों को अक़ल अता फरमाए। पूरी रात का रजगा करना बंद कर दो भाइयों, बड़ी अदब से गुजारिश आपसे। 12 बजे तक जलसे समेटने की आदत डालो और कम, ताकि पब्लिक को कुछ अच्छी जानकारी हो, दीन की मालूमात हो। अल्लाह हमें और हमारी कौम को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। इन सादात कराम का साया हमारे सरों पे देर तक साया फगन रहे। अल्लाह के वलियों का फैज अल्लाह हम पर हमेशा जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।